आज हम बात करने जा रहे हैं पीटीटी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसके अंदर आपको डिटेल से बताया जाएगा कि पीटीटी में कितने सवाल आते हैं, प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है और क्या नेगेटिव मार्किंग होती है, पीटीटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और पांचवा है कि पीटीटी का सिलेबस क्या रहेगा। तो इस तरह से आपको डिटेल में मैं बताने जा रही हूँ। तो इस परीक्षा के अंदर कुल आपके 200 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 3 अंक का होगा। ये MCQ बेस्ड परीक्षा है, जिसके अंदर आपको 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद इसके अंदर जो है आपको 180 मिनट का समय मिलेगा, यानी कि 3 घंटे का समय मिलेगा और इसके अंदर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको आराम से प्रश्न पत्र सोल्व करना है। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि इसका पैटर्न क्या रहेगा। तो इसके अंदर 4 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला पार्ट है आपका मानसिक क्षमता, यानी कि मानसिक योग्यता, जिसे रीजनिंग भी कहा जाता है। इसके कुल आपके 50 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कि टोटल 150 नंबर की रीजनिंग आएगी। उसके बाद आता है आपका दूसरा पार्ट, जिसमें आएगा टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी कि शिक्षण अभिरुचि, जिसमें भी 50 प्रश्न आएंगे और 150 नंबर का ये होगा। उसके बाद जो तीसरा सेशन है वो आपके आएगा सामान्य जागरूकता, या फिर जिसके अंदर राजस्थान जीके, इंडिया जीके, पॉलिटी, ये सब आएंगे और साथ में हल्की फुल्की जो जनरल साइंस है वो भी आएंगी और इसके कुल 50 प्रश्न होंगे और 150 नंबर का ये होगा। उसके बाद आता है हमारा चौथा पार्ट, जो कि है भाषा, लैंग्वेज, जिसके अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चुननी है और इसका ध्यान रखना है कि आपने कौन सी लैंग्वेज फॉर्म में फिल करते टाइम चुनी थी, उसी की तैयारी करनी है और उसी का पेपर में अटेम्प्ट करके आना है। कई बार लोगों से गलती हो जाती है। तो इसके अंदर हम डिटेल से आगे बात करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा सामान्य जागरूकता या फिर सामासिक, जिसके अंदर टॉपिक दिए हुए हैं पर्यावरण के प्रति जागरूकता, महान भारतीय व्यक्तित्व, वर्तमान और अतीत, भारत और इसके प्राकृतिक संसाधन, भारतीय इतिहास और संस्कृति, राजस्थान के बारे में जानकारी और करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। जो पहला पार्ट है उसका डिटेल सिलेबस इस प्रकार है, जो आप किसी भी गाइड में से देख सकते हैं। इन टॉपिक्स को आपको उस गाइड में से कंप्लीट करना है, जिसके अंदर भी आपको जो राजस्थान का परिचय, जिसके अंदर उसकी स्थिति, विस्तार और भौतिक स्वरूप आता है, नदियाँ और झीलें आती हैं, जलवायु और मृदा आती है। और इसमें भी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे प्रश्न आता ही है। तो वो इस प्रकार है, जैसे ऊर्जा के विभिन्न स्रोत हैं, राजस्थान और खनिज संपदा है। उसके अलावा जैसे जनसंख्या टॉपिक है, जिसमें से प्रश्न आता ही है। जनसंख्या टॉपिक पूरा फैक्ट्स के बारे में है, जिसमें से आप कुछ फैक्ट्स याद कर लीजिए, जैसे सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ की है, सबसे कम कहाँ की है, सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है, कहाँ नहीं है, ये सब याद कर लीजिए। उसके बाद जो आता है आपका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन आता है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है दुर्ग या किले, स्मारक और संरचनाएं। उसके बाद आता है धार्मिक जीवन, संत। उसके बाद हो गए जैसे राजस्थान के मेले और त्यौहार। उसके बाद आता है राजस्थान के लोक संगीत, लोक नृत्य, लोक कलाएं। इन सभी में से कई बार प्रश्न आते हैं और निश्चित रूप से प्रश्न आना ही है। उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि 1857 की क्रांति से एक क्वेश्चन आता है। राजस्थान के एकीकरण को लेकर कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर भी आप रिविजन करके इन टॉपिक्स को आसानी से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा एक आता है किसान आंदोलन, उसमें से भी एक प्रश्न निश्चित रूप से आता है। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं दूसरा सेशन, जिसमें कि आपकी रीजनिंग या फिर तर्क शक्ति। इसका वेबसाइट पे दिया हुआ है सिलेबस की सामान्यकरण, रचनात्मक सोच, निष्कर्ष निकालना, निर्णय एवं निर्णय लेना, कल्पना शक्ति, तर्क और कथन, जिसका डिटेल सिलेबस इस प्रकार है, जैसे श्रृंखला परीक्षण, सादृश्यता। इन सब में से भी आपको जो टॉपिक पढ़ने ही है और जिससे आप आसानी से नंबर गेन कर लेंगे वो इस प्रकार है, जैसे ब्लड रिलेशन, रिश्ते संबंधी ज्ञान है, दिशा संबंधी ज्ञान हो गया। इसके बाद आपका आता है शिक्षण अभिरुचि एवं योग्यता परीक्षण, जिसके अंदर वेबसाइट पे इस प्रकार दिया हुआ है सामान्य जागरूकता, संचार, अंतर्व्यक्तिक संबंध, नेतृत्व क्षमता, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा और सामाजिक परिपक्वता, जिसका डिटेल्ड इस प्रकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर गेन करने की संभावना रहती है। इसमें केवल आपको पॉजिटिव सोच रखते हुए अच्छे से प्रश्न को अटेम्प्ट करना होता है। और इसका जो डिटेल सिलेबस है वो इस प्रकार है, जो लिखा हुआ है, ये लगभग 60 पेज का सिलेबस है। उसके बाद आपका पोर्शन आता है भाषा, जिसके अंदर आपको हिंदी या इंग्लिश में से एक लैंग्वेज चुनना होता है। यदि आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो उसका डिटेल सिलेबस इस प्रकार से होता है। हिंदी के अंदर आपके आते हैं वर्ण विचार, संज्ञा, संधि व संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग, प्रत्यय, सप्तभेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, विपरीतार्थी, एकार्थी, समसूत्री, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर सार्थक शब्द जिसे कहते हैं, मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, वाक्य विचार हो गया, वाक्य संबंधी और शब्द संबंधी अशुद्धियाँ हो गई,
इस प्रकार आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और यदि आपका सिलेबस नहीं हुआ है और आपको कम समय में अधिक से अधिक नंबर किस प्रकार से लाने हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।